प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रायोजन और महाविद्यालय की वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित विकसित भारत 2047 सशक्त राष्ट्र विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। शोध संगोष्ठी के संरक्षक एवं प्राचार्य डॉक्टर वीणा सत्य, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सपना सोनी, मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय कुमार गोनेकर, प्राचार्य नंदुरबार महाविद्यालय और विशेष अतिथि डॉक्टर मनोहर सोमानी, कुल सचिव क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय खरगोन के आतिथ्य में किया गया। एवं संयोजक डॉक्टर जयराम बघेल ने बताया कि राष्ट्रीय सेमिनार में अतिथियों का परिचय देते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय कुमार गोनेकर, प्राचार्य MJPV MSc कॉलेज नंदुरबार महाराष्ट्र और डॉक्टर मनोहर लाल सोमानी, डॉक्टर वीणा सत्य, प्राचार्य और सांख्य अध्यक्ष डॉक्टर सपना सोनी आदि का परिचय दिया। वाणिज्य सांख्य अध्यक्ष डॉक्टर सपना सोनी द्वारा अखंड भारत के गौरवशाली इतिहास में चिकित्सा व्यापार के क्षेत्र में समृद्ध 21वीं शताब्दी तक विदेशी आक्रमणों के कारण 12वीं शताब्दी से 1947 तक भारत का विविध प्रकार से पतन होने संबंधी विचार प्रस्तुत किया। साथ ही 1947 से अब तक पिछड़े भारत को विकासशील भारत के रूप में स्थापित कर विकसित भारत की ओर अग्रसर होने पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोहर दास सोमानी ने भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग, विदेशी मुद्रा, विकसित भारत, रक्षा क्षेत्र की आपूर्ति, विद्यार्थियों के कौशल आदि विषय पर अपने विचार विमर्श प्रस्तुत किए। एक समझता कि हमें बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों में लगने वाले कर मुझे आयात करना पड़ते थे, आज हम उनको निर्यात कर रहे हैं। चाइना को हम उत्पादन के क्षेत्र में बराबर से मुकाबला कर रहे हैं। ये भारत के आर्थिक विकास की एक बड़ी तस्वीर आपके सामने है। यदि मैं फार्मेसी क्षेत्र की बात करूं तो फार्मेसी क्षेत्र में भी हमारा दवाओं का उत्पादन जो बढ़ा है 20% बढ़ा है। अब देखिए, बीच में कोविड का दौर आया था और कोविड के दौर में लगा था कि भारत आर्थिक रूप से शत-विचलित हो जाएगा, क्योंकि उद्योग उत्पादन रुक गया था। उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी मजदूर वापस अपने मूल स्थान पर चले गए। किंतु अब 5 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि कोविड जैसी कोई महामारी भारत में आई थी और उससे हम सब प्रभावित हुए थे, ऐसा लगता है कि ये भारत सरकार की उपलब्धि का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम उस बीमारी को भूल चुके हैं और वैश्विक स्तर पर हमारी एक नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल है। आधारभूत संरचना, राजस्व के व्यवसायिक क्षेत्र में सुगमता, सरलता एवं नवाचार तथा नवीन तकनीक के कारण भारत का औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे रोजगार में वृद्धि हो रही है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। भारतीय युवाओं में कौशल हो, यदि भारतीय युवाओं में कौशल नहीं होगा तो उन्हें भारत के रोजगार की प्राप्ति सुलभ नहीं होगी और हमें विदेशों से स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के कर्मचारी अधिकारी बुलाना पड़ेंगे। तो मेरा तो आप सबसे यह अनुरोध है कि हम जिन छात्र छात्राओं को अध्ययन करा रहे हैं उनमें कौशल विकसित करें। जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी सत्य मैडम के साथ में जी, तो वहाँ ये बताया गया हम जब क्लास में जाते हैं तो 70% हमें विद्यार्थियों को हमारे अनुभव और जीवन में उन्हें किस क्षेत्र में जाना है उसके बारे में बात करना चाहिए। 20% उन्हें मोटिवेशन में देना चाहिए और 10% हमें सिलेबस में देना चाहिए। तब भारत में विद्यार्थियों का कौशल आएगा और तब हम विकसित भारत की जो तस्वीर है 2035 की वो 47 कर रहा है, 2035 बोल रहा हूँ, कर पाएंगे। आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर, उसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद। खरगोन में अपने जन्मदिन को खास और यादगार बनाने की एक अनुकरणीय और प्रेरणादायी पहल सामने आई है। खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर मानव सेवा के संकल्प के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन कर समाज के सामने एक अनोखी मिसाल पेश की। इस शिविर में 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायिनी सहयोग दिया। स्थानीय निजी हॉस्पिटल में आयोजित इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी और स्टोन क्रेशर संघ से जुड़े लोग पहुंचे।
खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान बीते 4 वर्षों से लगातार अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उनका मानना है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। विशेषकर सिकल सेल से बीमारी से पीड़ित मरीजों को समय समय पर रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में ये पहल कई जिंदगियों को बचाने में सहायक बन रही है। डॉक्टरों से चर्चा में पता चला कि सिकल सेल बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए कई बार रक्त की कमी हो जाती है। तभी मैंने संकल्प लिया कि हर जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाकर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करूंगा। रक्त बनाया नहीं जा सकता, ये केवल दान से ही मिलता है। जब तक सामर्थ्य रहेगा ये सेवा जारी रहेगी। शिविर में पहुंचे जिला खेल अधिकारी पवी दुबे ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणास्पद बताया। जन्मदिन पर लोग अक्सर फिजूल खर्च करते हैं, लेकिन रक्तदान महादान है। सावन सर की ये पहल समाज के लिए मिसाल है और हम सभी की इसको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जन्मदिन पर लोग अक्सर फिजूल खर्च करते हैं, वहीं सावन सर की पहल समाज के लिए मिसाल है। रक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी इसे आयोजनों को जरूरतमंदों के लिए जीवन रक्षक बताया। सावन सर ने जन्मदिन पर जान बचाने का जो संकल्प लिया है वह अत्यंत प्रेरणादायी है। आज के बर्थडे पे कहीं एक अनोखी पहल की गई है जिसमें ब्लड डोनेट किया जा रहा है। किस तरह से ये सेलिब्रेट किया गया? जैसा कि आपको पता है, ब्लड डोनेशन कैंप मेरे जन्मदिन पर ये आज ही नहीं पिछले 3 साल से कंटिन्यू रख रहे हैं और हम हर साल ब्लड डोनेशन करते हैं। हम लोगों ने मैंने 3 साल पहले यही सोचा था कि जन्मदिन पे पार्टी तो हर कोई मनाता है, कुछ ऐसा काम किया जाए जो यहाँ के लोगों को और आम लोगों को याद रहे और कुछ कि परिवार के अलावा कि ज़्यादा लोगों के साथ सेलिब्रेट किया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लड डोनेशन रखा जाए, क्योंकि खून जो एक ऐसी चीज़ है जो बनता नहीं है, उसको दान दिया जाता है। तो हम उसी चीज़ को आगे इसी चीज़ को प्रेरणा में लेके हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा और इस बार भी अभी हमने 150 लोगों का टारगेट रखा था। अभी 70-75 हो गए और अभी चल ही रहा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता समाजजनों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि आपकी एक ब्लड डोनेशन की बूंद किसी परिवार की खुशियाँ बना सकती है, किसी मरते हुए व्यक्ति को जीवन दान दे सकती है। तो क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि रक्तदान महादान, इसलिए मेरी अपील है कि आप लोग करें। और इस साल बर्थडे के ब्लड डोनेशन के साथ साथ हम लोगों ने टीबी मरीजों के लिए भी फूड पैकेट का भी व्यवस्था की है। हम लोगों ने झिरमिया और भगवानपुरा ब्लॉक के लिए हम लोगों ने फूड पैकेट वितरित किए हैं और ये हम लोग उनके लिए हमेशा करते रहेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन नागदा के समीप रुपेटा गांव पहुंचे। एल मुरुगन मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद हैं। कर्नाटक राज्यपाल डॉक्टर थावर चंद गहलोत भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। 1,27,00,000 रुपए के लोकार्पण एवं भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री मुरुगन ने कहा कि थावर चंद गहलोत की राजनीति को आदर्श मानकर राजनीति की कर्नाटक राज्यपाल डॉक्टर थावर चंद गहलोत ने कहा कि रुपेटा गांव मेरी जन्मभूमि, बेरोजगारी की वजह से परिवार नागदा चला गया था, लेकिन मैंने विधायक, सांसद, मंत्री रहते हुए इस गांव के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास कार्य किए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल को भी जुड़ना था, लेकिन पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से रुपेटा नहीं पहुंच सकी और वर्चुअल जुड़कर कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम जनपद सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद देवी सिंह चंद्रवंशी ने हंगामा कर दिया। कार्यक्रम के बाद नाराज देवी सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि हमारे गाँव भड़ला, जो कि रुपेटा पंचायत का एक गाँव है, में कोई विकास कार्य नहीं, स्कूल भवन नहीं है, मुक्ति धाम तक नहीं है और है तो वहां तक पहुंचने की सड़क नहीं है। बारिश के दिनों में तो शव को ट्रैक्टर में रख करके नागदा लाकर दाह संस्कार करना पड़ता है। देवी सिंह ने कहा कि अब भाजपा का कोई नेता वोट मांगने गांव आया तो उसका स्वागत जूते चप्पल की माला से करवाऊंगा। अपने उद्बोधन के दौरान कर्नाटक राज्यपाल डॉक्टर थावर चंद गहलोत ने कहा कि जब मैं सांसद थे तब उन्होंने तत्कालीन योजना इंदिरा आवास योजना के तहत सैकड़ों लोगों को आवास योजना की राशि दिलवाई। कार्यक्रम के बाद गहलोत जब मंच से उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे तब कार्यक्रम में मौजूद कुछ महिलाओं ने गहलोत को घेर लिया और कहा कि उन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, दिलाया जाए। इस पर गहलोत ने सरपंच को निर्देश दिया कि उन्हें योजना का लाभ मिले। कार्यक्रम में रुपेटा गांव के स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां भी एक खेल के मैदान के लिए ज्ञापन देने वाहन पहुंची थीं। बच्चियों को सबसे पीछे नीचे जमीन पर बैठाया गया, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार के कार्यक्रम में सम्मानजनक स्थान स्कूली छात्राओं को नहीं मिला। विलेज का ही क्यों, इसका गांव का विकास करने के लिए, इस गांव का डेवलप करने के लिए, इस गांव का अभिवृद्धि करने के लिए उनका पूरा मन इधर ही है। आज इसलिए आज ये गवर्नर साहब बनने के बाद भी हमारा गांव आके अब तो लोग के साथ इतना देर बैठ के
वो बहुत प्रेम होते हैं इधर का, इसे काम करने के लिए उनका प्रेम होते हैं, क्योंकि ना वो कहाँ जन्म दे रहे हैं, उस जन्मभूमि के लिए हम कुछ कर रहे हैं, वो लोग के लिए काम दे रहे हैं, लोग के लिए मन का खुशी करने के लिए हम डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ऐसे हमारा दाऊद चंद गहलोत जी इस गांव के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी मेरा धन्यवाद। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा डेवलपमेंट विकास के लिए काम करते हैं। इंदिरा आवास कुटीर मंजूर की थी और आधुनिक कॉलोनी जैसा कॉलोनी बनाई थी। रुपेटा में इतनी अच्छी जमीन भी थी, सड़क के किनारे किनारे लंबी जमीन थी, नई आबादी। 101 आवास कुटीर मंजूर किए थे उस समय, और अयोध्या में जो ढांचा टूटा था उस समय हमारी सरकार भंग हो गई थी, फिर भी वो 101 आवास कुटीर बन करके तैयार है और आज वो एक गांव के रूप में विकसित हो रहा है। वर्तमान सांसद जी ने वहाँ डोम के लिए पैसे दिए और विकास कार्य के लिए हमने भी मंजूरी करवाई और वहाँ भी अच्छा विकास हो रहा है। ये जो गांव में घुसने की सड़क है ये भी मंजूर करवाई। जो जो विकास कार्य रुपेटा में हुए हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं मेरा भी उतना योगदान रहा है, और ये योगदान इसलिए देता हूँ कि मैं इस गांव का निवासी हूँ। 6-7 साल तक का तो गांव में रहा मैं, और बाद में नागदा चला गया। आज भी जो मेरा घर था उसमें माधु काका जी के परिवार के लोग रहते हैं। बड़वानी अंजड़ में समर्पण सेवा संस्था ने भामाशाहों के सहयोग से शवों के लिए एक सर्व सुविधा युक्त विश्राम स्थल बनाया है। इसका लोकार्पण 19 फरवरी को नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती और संस्था के सदस्यों ने किया। दोपहर 2 बजे प्राप्त जानकारी के मुताबिक विश्राम स्थल में शव को रखने के लिए चबूतरा, सीमेंट, कंक्रीट और डामरीकरण, कुर्सियां, पानी की टंकी और पौधे लगाए गए हैं। संस्था ने एक पीड़ित मजदूर परिवार की भी मदद की है। संस्था के सतीश परिहार ने बताया है कि ये विश्राम स्थल लगभग 3 महीने में बनकर तैयार हुआ है और आगे भी इसमें और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती, पार्षद कार्तिकेय चौहान, टीकम मंडलोई, संस्था सदस्य देवेंद्र यादव, राजू प्रजापत, गिरीश चौहान, अजरुद्दीन मंसूरी, विमल शर्मा आदि उपस्थित रहे। अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती जी से, सर आज आप ये जो नवीन जो विश्राम गृह बनाया गया है इसके अंदर क्या कार्यक्रम हुआ है, बताएं आप। अंजड़ नगर में मुक्तिधाम के समीप एक बहुत समय से अंतिम विश्राम गृह की ज़रूरत थी। अंजड़ की एक संस्था जो जन सहयोग से अपना कार्य अच्छी तरह से कर रही है, समर्पण सेवा संस्था के द्वारा इस अंतिम विश्राम गृह स्थल का निर्माण किया गया। उसके अंतर्गत आज सभी रहवासियों ने, नगरवासियों ने और समर्पण सेवा के प्रमुख श्री सतीश जी परिहार के नेतृत्व में आज पौधारोपण किया गया। और यह अनुकरणीय पहल अंजड़ नगर में काफ़ी लंबे समय से ज़रूरत जिनकी थी, और जन सहयोग से ये संस्था नगर हित में अन्य कार्य भी कर रही है। इसी के अंतर्गत पिछले दिनों वार्ड क्रमांक 12 में एक अत्यंत गरीब परिवार में आगजनी की घटना हुई थी, जिनमें परिवार का सारा सामान और उनका झोपड़ा जलकर राख हो चुका था। समर्पण सेवा संस्था ने आज जन सहयोग से उनको दैनिक ज़रूरतों की चीज़ों का वितरण आज और आर्थिक सहयोग दिया गया। और मैं नगर परिषद की ओर से अभी मैंने तहसीलदार महोदय से बात की है। इनका प्रकरण आगजनी का दर्ज हो चुका है। कुछ ही समय में उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन्हें शासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। परिषद अंजड़ की ओर से जो संचालित मुक्तिधाम है उसके रास्ते पर अंतिम विश्राम स्थल की काफ़ी लंबे समय से मांग थी, और नगर की आबादी बढ़ने और आसपास के क्षेत्र से भी लोग जैसे यहाँ पहुँचते थे, तो पीएम हाउस के पास में एक बैठक की व्यवस्था, यहाँ पे पौधारोपण और पीने के पानी और अंतिम विश्राम स्थल स्टैंड की लंबे समय से मांग थी। तो उसको समर्पण सेवा संस्था ने
जो लोकल भामाशाह हैं, यहाँ के जो दानवीर हैं, उनके सहयोग से इसको प्लेटफार्म पूरा तैयार किया गया है। और प्लेटफार्म के अलावा यहाँ पौधारोपण किया जा रहा है। सामने की बैरिकेड्स की जाली लगाने का काम हमारा प्रोसेस में है। लगभग कुल मिला के ये तैयार हो चुका है और उसी के निमित्त आज हमने यहाँ पे लोकार्पण के निमित्त पौधारोपण भी किया है। साथ में जो पीड़ित परिवार था, यहाँ पिछले वार्ड क्रमांक 12-13 में रहते हैं और उनका मकान आगजनी में पूरा चौपट हो गया था और घरेलू गृह बस्ती का सामान और खाने पीने और कपड़े का कुछ साधन नहीं था, तो संस्था के माध्यम से आज इन्हें सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है। नगर क्षेत्र सहित अंजड़ थाना क्षेत्र में आसपास 20 से 25 गांव लगे हुए हैं और नर्मदा मैया में जैसा अज्ञात शव या अंजड़ थाना क्षेत्र में कहीं से अज्ञात शव बरामद होते हैं, तो पुलिस प्रशासन और नगर परिषद के माध्यम से हमारे द्वारा उनका विधिवत अंतिम संस्कार भी किया जाता है। सर, जिस प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता है, तो अभी तक कुल कितने अंतिम संस्कार आपकी संस्था कर चुकी है? संस्था के माध्यम से हमने अभी तक 35 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया है, जिसमें से 2 भ्रूण भी शामिल हैं जो अंजड़ थाना क्षेत्र में मिले थे। डेड बॉडी लावारी साथी लोग उसको देखना भी नहीं चाहते और ऐसी स्थिति के अंदर आप उनका अंतिम संस्कार करते हैं, इसको लेकर के आप सामाजिक जो कुरीति है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये कुल मिला के हम लोग मानव सेवा के दृष्टिगत ही पूरा करते हैं कि मानव सेवा ही सर्वोपरि है। समर्पण संस्था हमारे मेंबर तो कम है, लेकिन हम सब में जज्बा इतना है कि हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा नगर और क्षेत्र के विकास में हमारा सहयोग करें। सर, शिक्षा को लेकर के आप आने वाले समय में क्या कदम उठाना चाहते हैं? शिक्षा का वैसे तो बेसिकली मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बहुत अच्छी योजनाएं ला रही है, तो हम तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रेरित हों और सरकारी जरूरी नहीं है कि कोई प्राइवेट में ही पढ़ के अपने परिवार नाम और क्षेत्र का नाम रोशन करे। प्राइवेट स्कूल के अलावा जो गवर्नमेंट की स्कूल हैं, उनमें भी काफ़ी योजनाएं हैं जिनसे लाभान्वित होकर बच्चा आगे बढ़ सकता है। खरगोन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के गोदाम से बैटरियां चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कंपनी के 2 सिक्योरिटी गार्ड ही मास्टरमाइंड निकले हैं। जांच में सामने आया है कि भूबेल गांव स्थित आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रणाली लिमिटेड के गोदाम से 6 से 7 फरवरी 2026 की रात 37 इलीटो बैटरियां चोरी की गई हैं। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्ध सिक्योरिटी गार्डों से पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी गार्ड रात्रि ड्यूटी के दौरान अपने साथियों को बुलाकर बैटरियां इको कार में भरकर ले जाते थे। आपको बता दें, संदेह से बचने के लिए चोरी की सूचना भी स्वयं गार्ड ने ही कंपनी को दी थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 37 बैटरियां कीमत लगभग 6,50,000, घटना में प्रयुक्त इको कार कीमत लगभग 6 लाख, कुल 12,50,000 का मशरूका जब्त किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खरगोन पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी है। अंतर्गत आत्मनिर्भर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसके यहाँ पे बैटरी चोरी की घटना हुई थी। इसमें सभी साक्ष्यों को गहनता से उनका अध्ययन किया गया और उसके पश्चात ये जानकारी प्राप्त हुई थी जो कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड है, उनके द्वारा ये चोरी की गई। उनको राउंड अप करके उनकी निशानदेही पर पूरी 37 बैटरियां बरामद किए, जिनकी कुल कीमत 4.5 लाख। एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी की औद्योगिक चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई सामने आ रही है। सेक्टर 3 ग्राम सागौर के रहवासियों ने एसडीएम और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि कई फैक्ट्रियां बिना शोधन के केमिकल युक्त पानी सीधे नदी नालों में छोड़ रही हैं, जिससे गांव में बीमारी, पशु मौत और खेती बर्बादी का खतरा मंडरा रहा है। रहवासियों का सबसे बड़ा सवाल, शिकायतों के बाद भी प्रशासन अब तक चुप क्यों? औद्योगिक नगरी पीतमपुर के सागौर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि सेक्टर 3 के पास स्थित कई कंपनियां प्रतिभा सेंटेक्स,
सांची केमिकल और अन्य औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला केमिकल युक्त अपशिष्ट सीधे नदी में बहा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पानी का रंग बदल चुका है, बदबू फैलती है और आसपास का पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। इस प्रदूषण का असर अब गाँव की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। पशु बीमार पड़ रहे हैं, कई मौतें भी हो चुकी हैं। बरसात में यही जहरीला पानी खेतों में पहुंचकर फसलें बर्बाद कर देता है और गर्मी में इसकी गैस से सांस और त्वचा रोग बढ़ने लगा है। ग्रामीण विजय चौहान ने बताया है कि हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बच्चों की सेहत खतरे में है। अगर यही चलता रहा तो पूरे क्षेत्र में रहने लायक नहीं बचेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है सागौर क्षेत्र में गंभीर नदी और भूजल की जांच हो, दोषी उद्योगों पर कार्रवाई हो और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन कार्रवाई करता है या फिर औद्योगिक विकास के नाम पर गाँव की सेहत यूं ही दांव पर लगती रहेगी। ये दूषित पानी जो नदी में छोड़ा जा रहा है, इसके विषय में सभी आए थे और केमिकल वाला पानी जो कंपनी द्वारा छोड़ा जा रहा है, इसके विषय में ग्राम वासियों द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। सागौर विजय चौहान। आज सभी जो सागौर के जो लोग हैं, पर्यावरण बचाने के लिए यहाँ जो भंगरेड़ नदी का और इनका जो पानी पूरा इंडस्ट्री के कारण दूषित हो रहा है, इस दूषित जल की जो समस्या है, पूरा इंडस्ट्री और एसडीएम साहब को ज्ञापन इस विषय का दिया है कि जो दूषित पानी आ रहा कंपनियों का, इस पानी को अविलंब तुरंत बंद करें, क्योंकि इस पानी के कारण कई प्रकार के लोगों को समस्या हो रही, पर्यावरण को गंभीर खतरा हो रहा है। यहाँ के जीव जंतु पशु सभी इस पानी की समस्या से पीड़ित है। आने वाले समय में लोगों को भयावह और गंभीर रोग होने की भी परेशानी और कई लोगों के निकट भविष्य में बहुत सारी गंभीर बीमारियां और सामने आने की संभावना है। तो इन सब कारणों को दृष्टिगत रखते हुए आज एसडीएम महोदय पीथमपुर को ज्ञापन प्रेषित किया गया है ग्राम सागौर की ओर से। खरगोन जिले की थाना बलकवाड़ा की खलटाका पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग के दौरान अंतरजिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों व 1 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 6,50,000 रुपए आंकी गई है। 18 फरवरी 2026 को बिना नंबर की सीडी डीलक्स बाइक पकड़े जाने पर दस्तावेज नहीं मिलने से संदेह हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने खरगोन जिले के सनावत, कसरावत, भगवानपुरा, खरगोन मेले सहित धार, बड़वानी, खंडवा व इंदौर क्षेत्र से बाइक चोरी करना कबूल किया। गिरोह का मुख्य आरोपी अकलीम उर्फ अकलू पूर्व में भी गंभीर अपराध में लिप्त रहा है। कार्यवाही पुलिस अधीक्षक खरगोन के निर्देशन में एसडीओपी मंडलेश्वर व थाना प्रभारी बलकवाड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की। पुलिस अन्य वारदातों की भी जांच कर रही है। थाना बलकवाड़ा द्वारा मोटरसाइकिल गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 12 मोटरसाइकिलें बरामद की है, जिसमें से 10 खरगोन जिले के विभिन्न थानों की एवं 2 धार जिले के धामनौर और मनावर थाने की मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। ये वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की सीडी डीलक्स को रोका गया था मोटरसाइकिल को, और जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। जब और पूछताछ हुई तो पता चला कि ये बाइक चोरी की है। इनको राउंड अप करके आरोपियों को उनसे पूछताछ की गई, तो उनके बताए हुए जो स्थान है उन पर दबिश दी गई और वहाँ से विभिन्न स्थानों से हमने 12 मोटरसाइकिलें बरामद की है, जिनकी कुल कीमत 6.5 लाख रुपए है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 आरोपी है, जिसमें से 3 बालिग और 1 नाबालिग हैं। तीनों जो बालिग आरोपी है, उसमें से 2 आनंद बेड़ी के हैं और 1 खड़कवानी थाना बलकवाड़ा के हैं।